पीपल पेड़ के सभी साथियों को जय जगन्नाथ। दोस्तों, हम आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य सुना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जन्माष्टमी व्रत आने के कारण हम इस सीरीज के एपिसोड्स नहीं ला पा रहे थे। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अब यह सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए विलंब न करते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार से राजा इंद्रदुम्न निराश हो जाते हैं कि नील माधव भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र से गायब हो गए हैं। तब नारद मुनि उनसे कहते हैं कि हे इंद्रदुम्न, थोड़ा धैर्य रखो। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो भगवान नारायण की उपासना करने से न हो। आप भगवान नील माधव के सच्चे भक्त हैं और आपको भगवान अवश्य ही दर्शन देंगे। तो चलो, सारे कर्मों को छोड़ करके अपने मन को शुद्ध करो और भगवान नृसिंह देव की आराधना करो। नारद जी की बातों से सांत्वना और प्रोत्साहन प्राप्त करके राजा और उनकी प्रजा धीरे धीरे नीलकंठ की दिशा में बढ़ने लगती है। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव और देवी दुर्गा की पूजा की। रथों को पास में ही छोड़कर वे सब नीलगिरी पहाड़ी के चारों ओर फैले घने जंगलों के बीच से पैदल ही आगे बढ़ने लगे। परंतु घनी झाड़ियों और पेड़ पौधों के झुरमुटों के कारण उनकी गति मंद पड़ गई। नारद जी के मार्गदर्शन में वे लोग एक समतल स्थान पर आए, जहां उन्होंने भयानक रूप वाले भगवान नरसिंह देव की एक श्री मूर्ति देखी। भगवान नरसिंह देव का चेहरा चौड़ा था और उनकी 4 भुजाएं थीं। उनके दांत बहुत ही नुकीले और छुरी जैसे लंबे नाखूनों वाले उनके हाथ राक्षसों का वध करने की मुद्रा में तने थे। उन्होंने एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र धारण किया था। श्री मूर्ति के सामने सिर झुकाकर नमन करने के बाद राजा इंद्रदुम्न बोले, हे नारद मुनि, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। आप वास्तव में एक महाभागवत हैं। भगवान नृसिंह देव की यह श्री मूर्ति इतनी भयावह है कि कोई भी इनकी पूजा नहीं करता। इनकी पूजा तो केवल आप जैसे महान भक्त ही कर सकते हैं। इस पवित्र स्थान तक पहुंचाने में मेरी सहायता करने के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। कृपा करके हमें उस स्थान पर ले जाएं जहां भगवान नील माधव पहले विराजमान थे। नारद मुनि जन समूह को उस कल्प वृक्ष के नीचे ले गए जहां एक समय भगवान नील माधव विराजमान थे। जब वे लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे और प्रशांत परिवेश की प्रशंसा कर रहे थे, सभी को देवी सरस्वती के मधुर दिव्य स्वर में एक आकाशवाणी सुनाई देती है। महाराज इंद्रदुम्न, आप चिंतित हैं। कृपया आप चिंता ना करें। नारद मुनि के वचनों पर विश्वास करके उनके अनुसार कार्य करें। वे ब्रह्मा जी के आदेश पर आपकी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। इस स्वर को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज इंद्रदुम्न नारद मुनि की ओर देखें और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजा इंद्रदुम्न ने नारद मुनि से कहा, आपको ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया है। इस बात की पुष्टि आकाशवाणी से हो चुकी है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके द्वारा कहे गए शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कहे गए शब्दों के समान उत्तम है। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें कि हमें आगे क्या और कैसे करना है। नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, अब आपको नीलकंठ वापस लौटना चाहिए जहां हमने अपने रथ छोड़े हैं। आप उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करें जिसका प्रमुख द्वार पश्चिम दिशा में भगवान नृसिंह देव की मूर्ति की ओर हो। इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न होने पर आपको भगवान की प्रसन्नता के लिए 1000 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। मैं श्री मूर्ति की अर्चना पूजा करने के लिए कुछ दिन यहीं ठहरूंगा। साथ ही आपकी सहायता के लिए मैं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्रों को आपके पास भेजने का प्रबंध भी करूंगा। यह सुनकर राजा इंद्रदुम्न और उनकी प्रजा नीलकंठ वापस लौटते हैं। यहाँ विश्वकर्मा के पुत्र मानव रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके दक्ष मार्गदर्शन में उन्होंने भगवान नृसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए सामग्री एकत्रित की और मंदिर निर्माण कार्य में जुट गए। राजा ने मंदिर निर्माण कार्य में जुटे सभी लोगों का उचित आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें इस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
4 दिनों में एक छोटे मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस नीलकंठ स्थान का जिक्र इस कथा में बार बार हो रहा है, वह नीलकंठ इंद्रदुम्न सरोवर के तट पर है और गुंडिचा मंदिर के पीछे स्थित नृसिंह देव मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित है। अब बढ़ते हैं कथा की ओर। 5वें दिन प्रातः जब राजा स्नान ध्यान आदि से निवृत्त हुए तो अचानक उन्हें हाथियों के चिंघाड़ने और तुरही बजने की आवाज सुनाई देती है। समस्त ब्राह्मण, विप्र और वैष्णव चिंतित हो उठे, क्योंकि कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वे आवाजें कहां से आ रही थीं। इसके बाद दक्षिण दिशा से तेज हवा बहने लगी और अपने साथ भैरों की गुंजार और स्वर्गीय फूलों का सुवास भी लाई। नीलकंठ की ओर प्रवाहित होती आकाशीय गंगा भी वहां प्रकट हो गई थी। उस समय स्वर्ग को गए नारद मुनि पुष्पक विमान द्वारा वहां लौटे और उनके साथ भगवान नृसिंह देव की मूर्ति तथा अनेक देवी देवता भी आए। उनके निर्देशानुसार श्री मूर्ति को वेदी पर स्थापित किया गया और उस दौरान वे राजा इंद्रदुम्न और अन्य लोग शास्त्रों में वर्णित विशेष श्लोकों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति गाने लगे। प्रहलाद महाराज के स्वामी श्री नृसिंह देव का यश सदैव बना रहे। वे एक मधुमक्खी समान सदैव श्री लक्ष्मी के कमल सदृश मुख को निहारते रहते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती सदैव भगवान नृसिंह देव के साथ रहती हैं और श्री लक्ष्मी सदैव उनके वक्ष स्थल पर निवास करती हैं। भगवान नृसिंह देव संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं। ऐसे भगवान नृसिंह देव को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। वे प्रहलाद महाराज को सदैव अपने हृदय में स्थित ज्ञान से प्रबुद्ध करते हैं और अपने भक्तों पर आक्रमण करने वाले अज्ञान का विनाश करते हैं। उनकी दया दृष्टि चंद्र प्रभा की भांति सब पर समान रूप से बनी रहती है और उनका मुख सिंह के समान शौर्यवान है। हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार एक शेरनी अत्यधिक भयानक होती है परंतु वह अपने संतानों के प्रति बहुत दयालु होती है, उसी प्रकार यद्यपि भगवान नृसिंह देव हिरण्यकश्यपु जैसे अधर्मियों के लिए बहुत भयानक हैं, वे प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए अत्यधिक कोमल और दयालु हैं। दोस्तों, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। कथा के सिलसिले को अब यहाँ थोड़ा विराम देते हैं। अगले भाग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से राजा इंद्रदुम्न की यह यात्रा सफल होती है और भगवान नीलमाधव उन्हें दर्शन देते हैं। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि अगर आप इस कथा से संबंधित कोई तथ्य हमें बताना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप इस नेक कार्य में किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग हम तक भेज सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को जय जगन्नाथ।